हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जहां हम सुनाते हैं किस्से, कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रोफेसर की। नैरोबी, बर्लिन, टोक्यो, डेनवर, हेलसिंकी, रियो, इन नामों को सुनकर आपको दुनिया के बड़े शहरों की बजाय अगर लाल कपड़े पहने, डाली मास्क लगाए, हाथ में बंदूक पकड़े लोग याद आते हैं तो शर्तिया आप अब तक मनी हाइस्ट के सारे सीजन्स निपटा चुके होंगे। एक साइकोलॉजिकल टर्म है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को अपने किडनैपर से लगाव हो जाता है। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो है जिसने आधी दुनिया को स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार बना दिया। ये रॉबिनहुड टाइप लुटेरे बैंक ऑफ स्पेन लूटते लूटते लोगों के दिलों को भी लूट ले गए। डेनवर की जनरेटर हंसी के साथ सब खिलखिलाए तो नैरोबी के मरने पर हर किसी का दिल दुखा। और उस मुए आर्टूरो को, मतलब इसकी बात करें तो लोग कॉन्ट्री करके इसकी सुपारी दे रहे हैं। किसी भी शो की सफलता का आकलन उसके व्यूज या कमाई से नहीं, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि उस शो के किरदारों से जनता कितनी जुड़ी। सर्जियो, also known as प्रोफेसर, मास्टरमाइंड बिहाइंड द हाइस्ट। जनता से जुड़ने की बात छिड़ते ही प्रोफेसर का जिक्र करना जरूर हो जाता है, क्योंकि दुनिया जितनी इस प्रोफेसर से जुड़ी उतना तो अपने कॉलेज वाले प्रोफेसर से भी नहीं जुड़ पाई। एक कंप्यूटर के पीछे बैठे पूरे देश की पुलिस और आर्मी को घुटनों पर ला देने वाला मास्टर प्लानर, मास्टरमाइंड। जितना दिलचस्प प्रोफेसर का किरदार है, उतनी ही दिलचस्प कहानी है प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर अल्वारो मोर्टे की। वैसे तो पूरी दुनिया में किसी के पास प्रोफेसर का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम भी लल्लन हैं टॉप वाले। प्रोफेसर यानी कि अल्वारो मोर्टे की पूरी कुंडली निकाल कर लेकर आए हैं आपके लिए। मनी हाइस्ट देखने से पहले प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले अल्वारो मोर्टे के जीवन के चैप्टर्स यहां पढ़ लीजिए। अल्वारो मोर्टे का असली नाम है अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज। अल्वारो जिस वक्त थिएटर किया करते थे, उसी वक्त उन्हें एहसास हो गया था कि उनका ये लंबा सा नाम जो है फिल्मों में नहीं चलेगा, नाम बदलना पड़ेगा। अल्वारो की एक दोस्त थी, मारिया मोर्टे। अल्वारो को मारिया का सरनेम मोर्टे बहुत यूनिक लगता था। क्यों यूनिक लगता था? क्योंकि मोर्टे का मतलब होता है मौत। ये नाम कॉमन नहीं था। अल्वारो ऐसे ही नाम की तलाश में थे, लिहाजा उन्होंने भी अपने नाम में मोर्टे जोड़ लिया। अल्वारो बताते हैं, जब लोग पहले उनका नाम सुना करते थे तो चौंक जाया करते थे, सोचते थे क्या अजीब नाम है ये। अल्वारो मजाक में कहते थे कि जब से उन्होंने अपना नाम बदला है तब से उनका काम बढ़िया चल रहा है। अल्वारो के लिए एक्टर बनना और बने रहना इतना आसान नहीं रहा। सालों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर उन्हें उनके हिस्से की ख्याति मिली। अल्वारो ने अपने टीवी पर एक्टिंग करियर की शुरुआत की 2002 में। छोटे मोटे रोल्स किया करते, वो भी कोई परमानेंट किरदार नहीं मिलता, 4-5 दिन का ही काम रहता। तो किसी हफ्ते इतना काम मिल जाता कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब बिल्कुल काम नहीं था, एकदम ठन ठन गोपाल, घर का किराया निकालना भी दूभर हो जाता। ऐसे वक्त में अल्वारो जीवन चलाने के लिए कभी वेटर का काम करते तो कभी शादियों में वीडियोस रिकॉर्ड करते। ऐसे फुटकर कामों से जो पैसा जुड़ता उससे वो अपना खाना पीना, घर का किराया जैसे तैसे निकाल लेते। ये तब की बात है जब अल्वारो स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट कोर्डोबो में पढ़ा करते थे। उस वक्त उनकी एकदम लंबी लंबी जुल्फी हुआ करती थी। थिएटर की पढ़ाई के साथ साथ अल्वारो मैड्रिड में जाकर फिल्मों के ऑडिशन भी दिया करते, लेकिन जहां भी जाएं उनकी वेशभूषा को देख उन्हें सड़क के भिखारी या मिलते जुलते रोज ही ऑफर होते। जब कई बार ऐसा हुआ तो अल्वारो समझ गए कि इस सब की खेती को उजाड़ कर थोड़ा फैशन करने का वक्त तो आ गया है, तभी कुछ बात बनेगी। कुछ दिनों बाद बेचारे दिल पर पत्थर रखकर सैलून गए और अपनी जुल्फों पर कैंची चलवा दी। अल्वारो इस वक्त 46 साल के हैं। देखा जाए तो उनको ये वर्ल्ड वाइड फेम 44 की उम्र में नसीब हुई। प्रोफेसर इतना फेमस हो गया कि लोग उन्हें सड़कों पर घेरने लगे। अल्वारो कहते हैं कभी कभी उन्हें अचंभा होता है कि क्या वाकई में उनके साथ ये सब हो रहा है या कुछ सपना चल रहा है, क्योंकि अल्वारो और उनकी पत्नी दोनों को लगता था कि वो ताउम्र एक छोटे टीवी एक्टर बनकर ही रह जाएंगे। अल्वारो बताते हैं कि उनकी पत्नी तो उनसे कहा करती थी कि अब उनके करियर में कुछ बड़ा नहीं होने वाला, फेम सिर्फ 20s के नौजवानों के लिए रहता है,
वो अब बस सपोर्टिंग रोल ही करते रह जाएंगे। लूसी लिू अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। चार्लीज एंजल्स, किल बिल, वॉल्यूम 1 जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है। एलिमेंट्री नाम की टेलीविजन सीरीज डायरेक्ट की है। हॉलीवुड का एक बड़ा नाम है लूसी। अल्वारो के जीवन का एक यादगार लम्हा है। मनी हाइस्ट के 2 सीजन आ चुके थे। अल्वारो रोम में अपने दूसरे किसी शो के प्रमोशन के लिए गए हुए थे। इसी इवेंट में दुनिया भर के बड़े स्टार्स मौजूद थे। अल्वारो सोच रहे थे कि इतने बड़े स्टार्स के बीच उन्हें कोई क्या ही भाव देगा, लेकिन जब फैंस और मीडिया की भीड़ बाकी स्टार्स से पहले उनकी ओर बढ़ने लगी तो वो हैरान रह गए। खासतौर से वो इस बात से हैरान थे कि जिस लूसी लिू के वो इतने बड़े फैन थे, उन्हें छोड़ लोग उनके पास आ रहे थे। इंडिया और स्पेन, रहन सहन अलग, खान पान अलग, लेकिन पापा लोगों का इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है, ये एकदम सेम टू सेम है। अल्वारो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा अपने पप्पा को बोलते तो वो बैंड बजा देते। इसीलिए अल्वारो स्कूल के बाद टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करने लगे, लेकिन मन के घरौंदे में तो एक्टिंग के बीज बचपन से गड़े हुए थे। दिन प्रतिदिन ये एक्टिंग का बीज पनप रहा था, जिस चक्कर में इंजीनियरिंग में कतई मन न लगे। लेकिन अल्वारो समझ गए कि ऐसा ही चलता रहा तो ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। एक दिन हौसला करके लगा दिया पप्पा को कॉल। बोले कि वो ये ब्रांड छोड़कर ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लेना चाहते हैं। अब पिताजी देसी हो या स्पेनी स्पेनिश मेरा मतलब, ऐसी बात सुनने पर वर्ल्ड वाइड किसी भी पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा ही आता, इडियट हो तुम, गधे हो, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है। अल्वारो के पापा ने भी उनको बिल्कुल भड़का दिया। ठीक है, बोले थिएटर में जाओगे तो बाद में खाओगे क्या। खैर, उस वक्त तो अल्वारो के पापा भयंकर नाराज हुए, लेकिन आज जब वो अल्वारो की लोकप्रियता देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। साल 2011, प्रोफेसर का लाइफ चेंजिंग किरदार अभी 6 साल दूर था अल्वारो से, लेकिन 2011 में अल्वारो को लग रहा था कि उनकी लाइफ का दी एंड है। उनकी कहानी बस यहीं तक थी। दरअसल हुआ ये था कि 2011 में अल्वारो के लेफ्ट पैर में ट्यूमर निकला था। एक तरीके का कैंसर था। उस वक्त अल्वारो को लगा कि ये बीमारी उनकी जान ले लेगी, और अगर किसी तरह जान बच भी गई तो कैंसर की वजह से उनका पैर खराब हो जाएगा। वो दोबारा कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। पहले तो अल्वारो काफी घबराए, लेकिन कुछ वक्त बाद सोच लिया जो होगा सो होगा। उन्होंने कैंसर के डर को अपने मन से निकालते हुए इसे एक कॉमन बीमारी की तरह ट्रीट किया और जीवन मंथन करने लगे। सोचने लगे कि अगर वो 3 महीने में मरने ही वाले हैं तो थोड़ा शांति से मरेंगे। विचार करने लगे कि क्या उन लोगों से उन्होंने प्यार जताया जो लोग उन्हें प्रेम किया करते थे। इस पॉजिटिविटी के साथ और कुछ वक्त के इलाज के बाद अल्वारो पूरी तरीके से स्वस्थ यानी कैंसर फ्री हो गए। अल्वारो के 2 ट्विन बेबीज हैं, लियोन और जूलिएटा। साल 2011 की बात है। अल्वारो कैंसर को मात देकर रिकवर हो रहे थे। एक दिन टीवी पर अल्वारो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ स्पेनिश क्लासिकल प्ले देख रहे थे। अब डोरेमोन देखने वाले बच्चे कहाँ ऐसा गंभीर टाइप का प्ले झेल पाते। थोड़ी देर में पता चला कि प्ले देखने वालों में सिर्फ अल्वारो ही बचे हैं, बाकी दोनों बच्चे और पत्नी तो खर्राटे भर रहे हैं। ये देख अल्वारो के अंदर के अभिनेता को बड़ी निराशा हुई। रात में ही अपनी वेबसाइट पर एक सवाल लिखा, क्लासिकल थिएटर बोरिंग क्यों होता है। इसी रात अल्वारो के मन में सपने ने जन्म लिया, सपना खुद की थिएटर कंपनी खोलने का। कुछ वक्त बाद ही अल्वारो ने अपने सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। अपनी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी 300 पिस्टल्स की नींव रखी। अल्वारो कहते हैं कि अपनी कंपनी खोल वो थिएटर और आर्टिस्ट की मदद करना चाहते थे। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर उनके जितना ही पैशन है। उनका मकसद है कि वो क्लासिक थिएटर को एक नए, मजेदार और रोचक ढंग से जनता के आगे पेश करें। अल्वारो को उनकी जिंदगी बदलने वाला किरदार भी आसानी से नहीं मिला। 2.5 महीने में कई स्क्रीन टेस्ट से गुजरने के बाद अल्वारो प्रोफेसर के लिए अप्रूव हुए थे। स्क्रीन टेस्ट का भी एक मजेदार किस्सा है। जब पहले दिन अल्वारो ने स्क्रीन टेस्ट दिया तब उन्होंने ओशन 11 के जॉर्ज क्लूनी की तरह एक्टिंग की। हालांकि टेस्ट बढ़िया गया और वो सिलेक्ट हो गए। जब दूसरी बार स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंचे तो उन्हें ब्रीफ किया गया कि वो इस किरदार को इतना बैडास ना बनाए, बल्कि थोड़ा नर्ड और गीकी किस्म का रखें। ये सुन अल्वारो सोच में पड़ गए।
इतनी बड़ी हाइस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाला जो किरदार है वो गीक और शाय कैसे हो सकता है? लेकिन इतनी बहस करने का ऑप्शन तो था नहीं, तो जैसा बताया वैसा कर दिया। अलवारो घर गए और कैरेक्टर पर काम करना शुरू किया। बार बार चश्मे पे हाथ लगाने लगे, ठीक कुछ ऐसे, और अन्य कुछ छोटी डिटेल्स ऐड की। कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर ने थोड़ा शर्मीला, थोड़ा गीक, थोड़ा नर्ड प्रोफेसर पोर्ट्रे किया तो सबको अलवारो का अंदाज खूब जमा और अलवारो प्रोफेसर के रोल के लिए अप्रूव हो गए। अलवारो की विजुअल मीडियम में एक्टिंग की शुरुआत हुई 2002 में। स्पेन के बेहद पॉपुलर टीवी शो सेंट्रल हॉस्पिटल के एपिसोड में अलवारो पहली बार एक फायर फाइटर के रोल में नजर आए थे। इसी साल वो एक और टीवी शो पुलिस इन द हार्ट ऑफ स्ट्रीट्स के 3 एपिसोड्स में दिखाई दिए। कुछ वक्त ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स करने के बाद 2007 में अलवारो के करियर में पहला परमानेंट और बड़ा रोल मिला। शो का नाम था प्लान 25। इस शो से अलवारो के एक्टिंग करियर ने गति पकड़ी और वो आगे कई और शोज का हिस्सा भी बने। 2013 तक अलवारो ने स्पेन के कई फेमस टीवी शोज में काम किया। अलवारो के करियर का तीसरा बड़ा रोल आया शो बैंडोलेरा में। इस शो में अलवारो ने एडोल्फो कैस्टिलो नाम के शख्स का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। 2017 तक अलवारो का टीवी करियर बढ़िया चल रहा था, लेकिन अच्छे भले चलते टीवी शो को अलवारो ने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो किसी दूसरे शो के ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए। शो का नाम था ला कासा दा पपेल और किरदार था, कम ऑन, यू नो इट ऑल। तो आज के मैटनी शो के इस एपिसोड में आपके लिए इतना ही। कुछ सुझाव, फीडबैक्स देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरा नाम सोनाली है, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।